मैम देखो 7-8 दिन पहले एक इमिग्रेशन की अपडेट आई थी ऑस्ट्रेलिया की दैट दे वांट टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काफ़ी मतलब निकाली है इमिग्रेशन की जो वेबसाइट पे चेंजेस जो हुए हैं होने हैं। सो बेसिकली दैट इज़ फॉर फेब्रुअरी इनटेक। अब आप उसके साथ साथ ये लगा सकते हो कि जो स्पाउसल वीज़ाज़ हैं, सब्सिक्वेंट एंट्रीज़ के वीज़ाज़ हैं, चाइल्ड माइनर वीज़ाज़ हैं, जो भी बेसिकली एड ऑन वीज़ाज़ होते हैं, उसको बेसिकली प्रायोरिटाइज करने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि इसको प्रायोरिटाइज करना है। बिकॉज राइट नाउ डिपेंडेंट वीज़ाज इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और पार्टनर्स के जो वीज़ा होते हैं विच आर नॉट मैरिड बट दे आर एक्चुअली इन रिलेशन, सो उनको सब क्लास 309 में एक कैटेगरी डिफाइन की हुई है, उनके वीज़ाज भी 5-5, 6-6 महीने से अटके हुए हैं। सो नाउ दे वांट टू क्लियर दैट बैकलॉग वेरी इमीडिएटली बिकॉज दे वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टूडेंट वीज़ाज नाउ। उसके बाद राइट नाउ जैसे कि आपको पता है कि फेब्रुअरी इनटेक में अब सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम रह गई हैं या ख़त्म ही हो चुकी है। सो जुलाई इनटेक इज़ वेयर दे आर एवरी कंसल्टेंट इज़ आइंग। अब जो बच्चा बेसिकली अपनी पढ़ाई पिछले साल ख़त्म कर चुका है उसके लिए जुलाई इनटेक तक बोलना कि मैं जुलाई इनटेक में जा रहा हूँ 2024 में, उसको एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल है। बट उसका सोल्यूशन ये है कि बच्चा कहीं ना कहीं एडमिशन ले ले फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के लिए, सो दैट एक यूनिवर्सिटी को एक वो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर हम एजुकेशन कहीं ना कहीं ले लेते हैं फर्स्ट ईयर की, कहीं पे भी बीकॉम ले लो या अपनी +2 के बाद कुछ भी आपने लेनी है, you need to show that you have been studying in that university or college in India and now you are keen to apply in July intake that is eligible। अब बच्चे के पास अगर कोई प्रूफ ही नहीं है दिखाने के लिए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है एक्चुअली। देन 2024 इनटेक वुड बी गॉन फॉर यू। राइट नाउ मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड दैट यू गेट एडमिशन इन सम काइंड ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बड़ा है छोटा है कोई बात नहीं, बट यू नीड टू एक्सप्लेन योर सेल्फ दैट यू आर स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी। अब उसके बाद बेस पे आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर सकते हो। राइट नाउ दे हैव ऑल्सो सेड दैट दे विल बी एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस मोर। अब लेवल 1 में जो आती हैं RMIT आ गई, स्विनबर्न आ गई, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर इनके वीज़ाज़ को प्रायोरिटाइज ज़्यादा किया जाएगा। अगर प्रायोरिटाइज किया जाएगा तो इसका मतलब ये साफ है कि उसके जो सक्सेस रेट है उसको भी ज़्यादा मिलेंगे। अब लेवल 1 में जाने के लिए आपको ये भी पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें आपका IELTS एंड PT स्कोर अच्छा होना चाहिए। हो सकता है आपसे इंटरव्यू की तैयारी पूछी जाए, स्विनबर्न ले या कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी ले, सो द स्टूडेंट हैज़ टू बी केयरफुल विद देयर फंड्स ऑल्सो। अगर ये चीज़ें हैं तो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा आपका अब आपका महीनों वाली वेट नहीं करनी पड़ेगी, आपको 8 से 10 दिन में आपको वीज़ा के रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग। जो बच्चा इंटेंशन जिसकी पढ़ने की है उसके लिए सारे चेंजेस बढ़िया हैं। जिसकी इंटेंशन पढ़ने की नहीं है या अपने को अब वीज़ा लेके अपने आप को डाउनग्रेड करने की सोच रहे हैं अगर डिप्लोमा में, तो वो सारी प्रैक्टिसेस अब ख़त्म हो चुकी हैं। सो अगर कंसीडर कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया, जो यू हैव योर इंटेंशन नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर। अप्लाई तो आप कभी 15 जनवरी को भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊँ फेब्रुअरी इनटेक के लिए, बट ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करना या एक बार अनकंडीशनल मंगवाना ये कंसल्टेंट के लिए एक टास्क होता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि फेब्रुअरी इनटेक ख़त्म है। अगर आपके पास पेरेंट्स के पास ITR है 10 लाख की, 8-10 लाख की दिखा सकते हो, फंड्स हैं अकाउंट में 25-30 लाख के, तो आप हफ्ते पहले भी अप्लाई करो तो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगी। बट द पॉइंट इज़ डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं गैप रह जाता है या उसको कहीं ना कहीं कुछ कवर अप करने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है हमको, तो इसलिए तो टाइम उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता है। सो दैट इज़ वाई वी आर मोर आइंग ऑन द जुलाई इनटेक रादर देन फेब्रुअरी इनटेक।